हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल रोजगार GSMCM पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। कल आप लोगों को हमने अव्यय पढ़ाया, जिसे अभिकारी शब्द कहते हैं, इसका पार्ट 1 कराया। आज इसमें पार्ट टू में पढ़ेंगे अभिकारी शब्दों के भाग क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। उस दिन हमने आप लोगों को बताया था क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के होते हैं अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब उसके बाद देखो, पहला क्या है, उसमें है पहला क्रिया विशेषण। पहले डाल दो अब भाग दो अव्यय का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें पहला था क्या था, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय का ही दूसरा नाम अभिकारी शब्द होता है। पिछले वीडियो में अभिकारी और विकारी दोनों बता चुके हैं क्या होते हैं। अब देखो क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें परिभाषा क्या होगी, वे अव्यय जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं। इसमें पहला पॉइंट, अगर हम परिभाषा की बात की जाए तो पहली परिभाषा हो जाएगी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ये एक परिभाषा हो गई क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं, हमारे वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा होती है कि वे अभिकारी शब्द जो परिवर्तित ना हो और क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हो। इसी क्वेश्चन आ जाता है कि वे अभिकारी शब्द, वे अभिकारी, या लिखो वे शब्द, अभिकारी ना लिखो, वे शब्द जो परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो और क्रिया की विशेषता को बताएं। क्रिया की विशेषता को बताएं, क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। देखो 2 परिभाषाएं लिखा दी हमने अव्यय की। अव्यय की 2 परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, देखो पहली वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। दूसरी परिभाषा हो गई वे अभिकारी शब्द या वे शब्द जो परिवर्तित ना हो और क्रिया की विशेषता को बताएं। क्वेश्चन आ जाएगा वे शब्द जो परिवर्तित ना हो और क्रिया की विशेषता को बतलाएं, तो वो क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। तीसरी परिभाषा है क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। चौथा हम लिखना है जो 4 प्रकार के होते कौन कौन से, कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची क्रिया विशेषण। कौन कौन से, चौथे में लिख लो। पहला पॉइंट है चौथे का फर्स्ट पार्ट है कालवाची। इसका सेकेंड पार्ट होगा, देखो अव्यय 4 क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कालवाची हो गया, अगला स्थानवाची, क्या स्थानवाची, और अगला हो गया तीसरा हमारा पॉइंट हो गया, देखो
कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची। कौन सा तीसरा आएगा? परिमाणवाची। परिमाणवाची। चौथा पॉइंट आएगा हमारा, देखो कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची, और अगला आ जाएगा रीतिवाची। कौन सा? रीतिवाची। रीतिवाची, ठीक है। तो चार जे हो गए, किसके प्रकार हो गए? क्रिया विशेषण अव्यय चार प्रकार के होते हैं। और इसके बाद देखो, इसके बाद जो नोट करने वाली बात है वो हमारी ये है, इसके बाद जो नोट करने वाली बात है वो हमारी ये है कि पूछ लिया जाता है क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के। कौन कौन से? कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची क्रिया विशेषण, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पलटो यार। अब देखो, देखते हैं क्रिया विशेषण के चार जो प्रकार हमने लिखाए हैं, कौन कौन से लिखाए हैं? कालवाची हो गया हमारा, स्थानवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची। देखो अव्यय कल बताया था चार होते हैं। कौन कौन से अव्यय होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, इसमें यही चार जो कल पिछले वीडियो में कराए हैं। भाग इसका एक देखना। इसके बाद जो चार प्रकार के हैं विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, वो कौन कौन से हैं वो बताते हैं। देखो क्रिया विशेषण अव्यय चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहली हेडिंग डालो सब लोग। पहली हेडिंग डालोगे तो उसमें आएगा, पहले क्या आएगा? पहला है कालवाची। कालवाची। अब कालवाची अव्यय क्या होते हैं ये आप लोगों को पढ़ाएंगे, पूछ लिया जाता है कालवाची अव्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो कालवाची अव्यय में जो अव्यय क्या करते हैं, जो अव्यय शब्द होते हैं वो समय का बोध कराएं, वही क्या कहलाते हैं? हमारे कालवाची अव्यय। लिख लेते हैं, जो अव्यय या विकारी शब्द समय का बोध कराते हैं। किसका? समय का बोध कराते हैं, देखो कालवाची में जो अव्यय समय का बोध कराते हैं, या तो बोल सकते हैं जो हमें समय का ज्ञान कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे कालवाची अव्यय कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसके अंतर्गत देखो कल, ये भी काल है, परसों, कल हो गया, परसों हो गया, निरंतर, लगातार, तत्पश्चात, तत्काल, ये सब किसमें आते हैं? कल, परसों, निरंतर, लगातार, क्या है? कल, परसों, निरंतर, लगातार, तत्काल, तत्पश्चात, कौन कौन हो गए? कल, परसों, निरंतर, लगातार, तत्काल, ये सारे किसमें आते हैं? आज। और जो जब कब आते हैं जो हमारे जैसा किसमें आते हैं? कालवाची में। तत्पश्चात, जब, कब इत्यादि, ये क्या कहलाएंगे? कालवाची। कौन कौन से जो समय का हमें बोध कराते हैं वो कालवाची कहलाएंगे। अगला होता है दूसरा, इसका पॉइंट जो लिखाया है वो है स्थानवाची। कौन सा? स्थानवाची। स्थानवाची में क्या कहलाएगा? स्थानवाची वे अव्यय शब्द जो जगह का बोध कराते हैं, किसी जगह का बोध कराएं, वो क्या होंगे? स्थानवाची। लिख सकते हैं वे अव्यय जो वे अव्यय शब्द जो जगह या स्थान का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्थानवाची अव्यय कहलाते हैं। स्थानवाची अव्यय कहलाते हैं। ठीक, कौन कौन से वे अव्यय शब्द जो जगह स्थान का बोध कराते हैं स्थानवाची अव्यय कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं हमारा आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। एग्जाम्पल लिखना है, लिख लो। देखो
क्या होंगे इसके एग्जाम्पल? आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, इधर, इत्यादि इत्यादि। देखो अब समझो यहाँ पे कालवाची अव्यय का पहचान कैसे करेंगे? जिनमें समय का बोध हो, जिनमें समय बताया जा रहा हो, जैसे कल परसों अगर सेंटेंस में बताया जा रहा है तो वो कौन सा होगा? कालवाची अव्यय। उसके बाद है स्थानवाची अव्यय, जो जगह और स्थान को बताएं, जैसे आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, किधर, इधर, उधर, ये सब किसमें आते हैं? स्थानवाची। अगला जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है परिमाणवाची। परिमाणवाची अव्यय क्या होते हैं? दो, उसमें पहले हमने क्रिया विशेषण अव्यय कराया, उसमें बताया 4 भाग होते हैं इसके, और 4 भागों में 2 भाग हो चुके हैं, तीसरा भाग करते हैं। देखो तीसरा भाग क्या है? परिमाणवाची। परिमाण, जो परिमाण बताता है, किसी का भार बताता है, वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाची अव्यय कहलाते हैं। तीसरा नोट पॉइंट है हमारा परिमाणवाची। परिमाणवाची, परिमाणवाची अव्यय, परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाची लिखा रहने दो। परिमाणवाची, परिमाणवाची में क्या होता है हमारा? वे अव्यय शब्द जो किसी भी मात्रा का बोध कराएं, जैसे नापा जाता है, तोला जाता है, ये सब किसमें आएंगे? परिमाणवाची में आएंगे। परिमाणवाची में यानी वे शब्द जो मात्रा का बोध कराए, मात्रा का बोध कराए, बोध कराए, क्या कहलाएगा? परिमाणवाची अव्यय। परिमाणवाची अव्यय कहलाता है। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हमने कराया, क्या कराया था? कालवाची कराया, अब करा रहे हैं परिमाणवाची। परिमाणवाची अव्यय में कौन कौन से आएंगे? जैसे अल्प हो गया, न्यून इत्यादि। इसी तरह से जो मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं, जो हमें मात्रा का बोध कराना। ठीक है। अगला चौथा पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? रीतिवाची। चौथा पॉइंट है जो रीतिवाची। रीतिवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम हो, हिंदी में अगर हिंदी आ रही है तो सबसे ज्यादा रीतिवाची से ही एग्जाम्पल बना के दे दिया जाएगा। इसमें अगर इसका एग्जाम्पल समझना है तो समझो। देखो, उस राम बहुत अल्प या बहुत कम या बहुत न्यून भोजन करता है, तो ये किस में आएगा? परिमाणवाची में आएगा। उसके बाद कार्य की होने की स्थिति या ढंग का जो बोध कराए, कार्य की होने की स्थिति, कार्य के होने की स्थिति या ढंग का बोध कराए, बोध कराए, क्या कहलाता है? रीतिवाची। रीतिवाची क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। जे क्या जो कार्य की स्थिति और ढंग को बताए वो क्या कहलाएगा? इसके लिए देखो एग्जाम्पल कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे अचानक, अचानक, सहसा, एकाएक, इत्यादि। ये सब किस में आएंगे? रीतिवाची में आएंगे। तो हमने एक पढ़ा, कौन सा पढ़ा? क्रिया विशेषण अव्यय। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट मेन जो होता है हमारा संबंध बोधक। क्या होता है? संबंध या समुच्चय कोई ले लो, हम यहाँ पर ले रहे हैं मान लो समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय
नेक्स्ट वीडियो में समुच्चय बोधक अव्यय जो है तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसी तरह के 20-20, 10-10 मिनट के वीडियो लेकर आप लोगों का पूरा यूपीपी जब तक पेपर आएगा जब तक करा देंगे हिंदी, और उसके साथ में जीएस तो नहीं लेकिन रीजनिंग और मैथ उसके बाद, इसके बाद सीरीज शुरू करेंगे हिंदी के बाद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू। बंद कर ना।